एक बार रास्ता देखो आप सब लोग। भाई ये कौन खड़ा है? मेरे पैर जो है बिल्कुल जम गए भाटे की तरह। भाई जो फट के चार होती है, क्या क्रेजी शिट है। मैं जितना कुत्तों से प्यार करता था उतना अब आज के बाद कभी नहीं करूंगा। माता ओ भाई क्या कर रहे हो? भाई स्वर्ग लग रहा है, ऐसे लग रहा है बादल में चलने वाला हूँ आगे जाके मैं। बहुत टफ है भाई, कोई आ जाओ और कोई मेरे को यहाँ से ले जाओ भाई, मेरे से नहीं जवा रहा है इसके आगे। आई डोंट नो इसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कि नहीं ये चैलेंज। लगाते हैं फोन कि भाई ले जाओ मेरे को यहाँ से। कोई हंसी भी आ रही है, ऊपर से रोना भी आ रहा है। मेरे पेट उठ ही नहीं रहे हैं, मेरी हालत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। छाले हैं, ये देखना है कहाँ तक ये इतना है, ये इतना है, यहाँ बाहर भी है। हेलो ओजिस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूँ आपका कलेशी मित्र दीक्षित नवलखा और आज हम करने वाले हैं ट्रैवलिंग 30 किलोमीटर, वो भी नंगे पैर, बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए। लेट्स सी कैसा जाता है। तो घर से जैसे ही बाहर निकलने के बाद मैं देखता हूँ तो भी बहुत अंधेरा होता है और सिर्फ सफाई कर्मचारी आ रहे होते हैं। फिर देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने सफर की ओर। बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। अभी तो उजाला भी नहीं हुआ है और अपन नंगे पैर चले जा रहे हैं। अभी सिर्फ 1-2 होटल ही खुली थी और मुझे सिर्फ डर इस बात का था कि अंधेरे में कुत्ते मेरे पीछे ना पड़ जाए, और मेरी किस्मत ने उसी वक्त कुत्तों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। कुत्ते का नाम लिया, कुत्ते हाजिर है भाई। देखो मैं दिखाता हूँ कुत्ता जूम करके। और शुरुआत ही किस्मत ने ये जता के की थी कि आगे तुमको बहुत कुत्ते मिलने वाले हैं, और कुत्ते यानी टोटली स्ट्रेस। अभी तो सिर्फ चलते चलते 5 मिनट हुए थे और ठंड की वजह से अभी से मेरे पैर ठर गए थे। एक एक कदम चलना बहुत भारी पड़ रहा था। इस समय इतना समझ आ गया था कि ठंड बहुत ज्यादा है और ये चैलेंज बहुत भारी पड़ने वाला है। 2 किलोमीटर डन हो गया है भाई। एक बार रास्ता देखो आप सब लोग, क्रेजी रास्ता है। और मेरे जो पैर तो दिख भी नहीं रहे, इतना अंधेरा है। बाकी पैर जो है मेरे बहुत ठंडे पड़ गए हैं। एक रोड बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है अभी। एंड आई डोंट नो अभी कितने डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। रोड को देख के जो मैं दूर से डरा हूँ ना अभी, लाइक मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैं ऐसे हो रहा था भाई ये कौन खड़ा है और ये ऐसे क्यों खड़ा है, हिल डुल कुछ नहीं रहा है। और फिर यहाँ के देखा तो बोर्ड है भाई, क्योंकि मेरा मोबाइल चार्ज नहीं हुआ था तो मुझे सिर्फ टेंशन शूट की थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था और मेरे पैर ठंडे पड़ते जा रहे थे। रगल शुरू हो गए, मेरे पैर जो है बिल्कुल जम गए भाटे की तरह, एक कदम नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर 5 किलोमीटर तो खत्म हो गए थे और इसी के साथ में मेरे सामने चैलेंज भी खड़ा था, जो था मेरे बड़े पापा का घर। अब डर इस बात का था कि अगर उनमें से किसी ने भी मुझे देख लिया तो मेरा सफर यही खत्म हो जाने वाला है। रास्ते में भैंस के दर्शन और अपने युद्धवा निकालने की शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने चैलेंज को फेस करने। वो भैया जो है वो मेरे को ऐसे घूर रहे हैं। हाँ, बड़े पापा का घर। भाई कोई तो है दुकान के अंदर एंड आई थिंक भैया है, बड़े पापा का लड़का मेरे भाई। वो बड़े पापा का घर है एंड आई थिंक कोई मुझे देख रहा है, घूर रहा है। एंड हो सकता है मे बी बड़े पापा हो, साइड में ताप रहे हो। बट मैंने टोपा एक साइड से ज्यादा खींच लिया है ताकि कोई मुझे देखे ना, और मैं जा रहा हूँ। भाई मेरी किस्मत है या क्या है, एक चैलेंज खत्म हुआ नहीं और दूसरा चैलेंज फिर से आ गया है। ये कुत्ता किसने भेजा है यार? तो आ रहा है मेरे पीछे कुत्ता आ रहा है। क्या है रे? हट, 12 बजा दो, दूर ना ऐसे। भाई जो फट के चार होती है, कुत्ते से भागते हुए मेरे पीछे। इस मुसीबत के बाद एक सरप्राइज मेरा इंतजार कर रहा था। क्या क्रेजी शिट है। और इस व्यू को देखने के बाद मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आगे बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज आनी बाकी थी, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ा। भाई एक चीज दिखाता हूँ, मेरे को रास्ते में पता है कौन मिला, मेरा दोस्त। देखो यही तो है। देखो मैं यहाँ पे आपको शक्ल लगाऊंगा, सेम टू सेम लगेगा आपको, एग्जैक्ट टू सेम। मेरा दोस्त तो मिल गया भाई, और क्या चाहिए। बिग मोटिवेशन आ गया है। सो मैं हूँ अभी स्टेट हाईवे के जस्ट नीचे। भाई यहाँ पे बहुत धूल मिट्टी है, यहाँ पे चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कुत्ता भाग के मेरे पास आ गया और मेरी फट के चार हो रही है भाई जो भाग के आया ये मेरे पास में एकदम से लेजेंडरी। भाई कुत्ते, मैं जितना कुत्तों से प्यार करता था उतना अब आज के बाद कभी नहीं करूंगा। भाई साहब क्या कुत्ता था ये, भगवान जिसको ये रख लो, प्लीज ये रख लो इसको। माता भाई ये मेरे साथ में रहने वाला है, मेरे को लग रहा है। अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अब इसको मेरा पीछा नहीं छोड़ना। ये थोड़ी देर आगे जाता है। ओ भाई क्या कर रहे हो? ऐसी चीजें मोबाइल में नहीं दिखाई जाती, समझे भाई? टॉयलेट करने लग गया है बंदा, ऐसे थोड़ी होता है।
ठीक है भाई, आगे जा रहा है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद तो मैं कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करने वाला था। एक साइड इतना कोहरा था और पीछे देखो तो बहुत धूप थी। भाई ये बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस होगा कि मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं 30 किलोमीटर पैदल गया, वो भी नंगे पैर, और कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। और भाई जो ब्यूटी देखने को मिलती है, लुक एट दिस भाई, स्वर्ग लग रहा है। ऐसा लग रहा है बादल में चलने वाला हूँ आगे जाके मैं। लेजेंड भाई। भाई समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। ऐसा लग रहा था बिल्कुल मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के साथ में मेरे को डर भी लग रहा था, क्योंकि आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। अगर गाड़ी वाले अगर ध्यान नहीं रखे तो हम सीधा ऊपर पहुंच जाने वाले हैं। इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है, इधर भी कुछ नहीं दिख रहा है, आइट साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई साहब। जो आउट साइड पूरा बादल बादल क्लाउडी व्यू है, ये कहीं देखने को नहीं मिलने वाला। आई स्वेयर, बेस्टेस्ट व्यू। थोड़ा सा मैं तेज चलने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये रास्ता जो है थोड़ा जल्दी निकल जाए। बाकी बहुत कोहरा है, बहुत ज्यादा। यू कैन सी भाई, उधर धूप आ गई थी लिटरली, एंड यहाँ पर आगे जाके इतना कोहरा आएगा मैंने सोचा भी नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि अभी 5 बजी हो, 6 बजी हो, भाई 8 बजने वाले हैं। रास्ते में आके लोग बोल के गए लाइक शेयर। भाई ग्रेट एक्सपीरियंस है सर। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद मिल जाती है मुझे एक और पुलिया, एंड उसके बाद ठंड काफ़ी बढ़ गई थी, और चूंकि मेरे पैर काफ़ी ठर गए थे तो मुझे लेना पड़ा एक बार रेस्ट। क्या है, मेरे जो पैर है वो बिल्कुल फ्रीज हो गए थे, लाइक चला भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो मैं भी थोड़ी देर 2 मिनट यहाँ पे बैठ रहा हूँ। 12 किलोमीटर डन हो गया, 8 बज गई है, चार्जिंग सिर्फ 35% है। लेट्स सी कब तक मेरा मोबाइल साथ देता है। बाकी नहीं हुआ तो मैं इंट्रो फिर वहाँ पहुँचने के बाद ही शूट करूँगा, क्योंकि रास्ते में मेरे को कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही जहाँ मैं अच्छा एक इंट्रो शूट कर सकूँ। लेट्स गो। और वैसे क्या मैं अकेला हूँ तो मेरे कोई शॉट नहीं ले सकता, मेरा कुछ नहीं कर सकता। सो वीडियो में थोड़ा कुछ कम लगेगा। जस्ट मैं 2 मिनट बैठा हूँ एंड वापस से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई बैठने का। यहाँ तक पहुँचने में ये तो समझ आ गया था कि टाइम तो बहुत लगने वाला है, और आगे का सफर और ज्यादा टाइम टेकिंग, स्ट्रगल से भरा और ज्यादा हार्ड होने वाला है। मैं अगर सुबह पानी ना पीऊँ या ब्रेकफास्ट ना करूँ तो मुझे होने लग जाती है ब्लोटिंग, कमर में दर्द और भी बहुत सारा पेन, और इसीलिए मैं शायद भूखे और प्यासे रह ही नहीं सकता, और इसी वजह से आगे की जर्नी मुझे बहुत भारी पड़ने वाली होती है। काफी अच्छी धूप हो गई है। अभी बीच में मैंने एक रेस्ट लिया था, आई डोंट नो, मे बी 15 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर भी कंप्लीट हो गया है शायद, आई डोंट नो। टाइम हो गया है 8:40। हाँ, पहुंच जाएंगे 10:30 11 बजे तक। मुझे लगा था कि धूप में चलना काफ़ी आसान होगा अब, और अब मैं बहुत जल्दी 10:30 या 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आगे की जर्नी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती जा रही थी। जैसे जैसे धूप बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरे पैर जलने लग गए थे, और अभी सिर्फ 14 किलोमीटर हुए थे और मुझे छाले होना भी स्टार्ट हो गए थे। अब हर एक कदम मुझे बहुत भारी लग रहा था, हर एक कदम बहुत पेनफुल था, और इसके साथ में डिमोटिवेशन आता जा रहा था। ठंड सहन नहीं हो रही थी, अब गर्मी तक सहन नहीं हो रही भाई। पैर अब छिलाने लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है छाले हो जाएंगे मेरे पैर में। बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है। जितना इजी लगता है उतना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है भाई। सच में मेरी उठने तक की इच्छा नहीं हो रही, बहुत ही गंदा लग रहा है भाई। ऐसा लग रहा है मेरा हो गया है, कोई आ जाओ और कोई मेरे को यहाँ से ले जाओ भाई, मेरे से नहीं जवा रहा है इसके आगे। मतलब मैं जब तक यहाँ पे बैठा नहीं था तब तक मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई कर लेंगे, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पे बैठा एंड जो मेरी बैक और ये सब बोलने लगी, क्योंकि मेरे को ब्लोटिंग होती है और मेरे को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, तो मेरी बैक और कमर जो है वो पेन करने लग जाती है। एंड भाई अब जो वो दर्द बोल रहा है ना, अभी तो मेरे को मतलब मैं 17 किलोमीटर आया हूँ लगभग, एंड अभी 13 किलोमीटर और बाकी है भाई। नहीं हो रहा है, मैं चल भी रहा हूँ तो मेरे को वो दर्द कर रहे हैं, लाइक ऐसे प्रेस हो रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब इसके बाद छाले हो जाएंगे मेरे पैर में, एक कदम भी चलना मुश्किल हो रहा है। आई डोंट नो इसके बाद मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ कि नहीं ये चैलेंज। घर पे से निकला था तब मेरे को बहुत इजी लग रहा था। एक थोड़ा सा मोटिवेशन लेते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से, एंड देन फिर अगर होता है तो निकलते, नहीं तो फिर लगाते हैं फोन कि भाई ले जाओ मेरे को यहाँ से कोई। भाई इतनी तकलीफें कम थी, पहले ही मेरे से चला जा नहीं रहा है। एक एक कदम रख रहा हूँ तो ऐसा चुभ रहे हैं जैसे छाले हो गए हैं, और दर्द कर रहे हैं छाले। और उसके बाद मेरी कमर अलग दुख रही है, मेरे से चला जा नहीं रहा है। इतनी तकलीफें कम थी, एक और तकलीफ आ गई है। बात ये है कि मैं चार्ज की टेंशन में फ्रेश होके नहीं आया हूँ घर से, और जब मैं घर से फ्रेश होके नहीं आया हूँ तो ऑफकोर्स सी बात है, इतना चलूंगा तो फ्रेश होना तो आएगा ही। कल का जो खाना है वो पूर्णतः रूप से पच चुका है,
तो फ्रेश होना आएगा। अब मेरे को पता नहीं है मैं कैसे कंट्रोल करूं, फिर भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ जैसे तैसे। भाई बहुत गंदी सिचुएशन है, बहुत गंदी। हंसी भी आ रही है, ऊपर से रोना भी आ रहा है। वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। गाँव के लोग सच में बहुत फिट होते हैं भाई। मतलब एक अंकल मिले, वो पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो पैदल, मतलब गांव की भाषा में। मैंने बोला नागेश्वर जा रहा हूँ मैं। ओ रिवील हो गया है। सो मैं नागेश्वर जा रहा हूँ, मैं बोला नागेश्वर जा रहा हूँ मैं। तो बोले नंगे पैर क्यों चल रहे हो, एक काम करो आप हमारी चप्पल ले जाओ, समझ रहे हो। उसके बाद अभी एक भैया आके गए, अपने आप बिना कहे गाड़ी रोक दी भाई कि चलो मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। ब्रो सच में गाँव के लोग बहुत प्योर हार्टेड होते हैं भाई। अभी सिर्फ 18 किलोमीटर कंप्लीट हुआ है, एक और रेस्ट मैंने लिया है। भाई स्पीड बहुत स्लो हो गई। लाइक लास्ट 1 घंटे में सिर्फ मैंने 2 किलोमीटर चले हैं और मैं चल ही रहा हूँ, रुका भी नहीं हूँ, फिर भी मैंने सिर्फ 2 किलोमीटर कंप्लीट करे हैं। लाइक बहुत धीरे स्पीड हो गई है, मेरे पैर उठ ही नहीं रहे हैं, बस मैं चल रहा हूँ पता नहीं कैसे। अगर इस स्पीड से मैं पहुँचा तो आई डोंट नो, मैं शाम हो जाएगी मेरे को अगर पहुँचते पहुँचते या तो। आई डोंट नो मैं कब तक पहुँचूंगा इस स्पीड से, बट भाई मैं चल तो रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी तरफ से। और होप ये थोड़ा सा पैर मेरे को थोड़ा सा ठीक हो जाए दुखना। लाइक मैं पैर रखता हूँ और दर्द होता है, पैर रखता हूँ और दर्द होता है। तो मैं बस जैसे तैसे पहुंच जाऊँ। इस टाइम तक स्पीड काफी कम हो चुकी थी, ब्लोटिंग उसके पीक पॉइंट तक पहुंच चुकी थी और गला पूरा सूख चुका था। अब किसी भी टाइम पे उल्टी हो सकती थी। कम से कम 6 से 7 किलोमीटर अभी जाना बाकी है। वही अब मेरी हालत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद में कोई ये भी नहीं पता है कि मैं पहुंच जाऊंगा या 2-3-4 किलोमीटर पहले ही गिव अप कर दूं कि नहीं भाई नहीं हो रहा है। आई डोंट नो भाई। ऊपर से अब रास्ता थोड़ा ऐसा आने वाला है, ये ऐसा भाई बहुत टफ है। जिसका डर था वही हुआ, उल्टी हो गई भाई। बट अब चला नहीं रहा है बिल्कुल भी। पैरों की हालत क्या बोलते हैं, बहुत ख़त्म ही हो चुकी है एक तरीके से। एक एक कदम चलना बहुत भारी हो रहा है मेरे लिए, सच बता रहा हूँ। तो मैं अभी ऐसे ही रोड पे जस्ट बैठा हूँ थोड़ी सी देर के, अब पहुँचने ही वाले हैं तो 1-2 बार और आराम कर लेता हूँ। और मैंने देखा कि चलो छाले देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब कुछ एक्सट्रीम आपको दिखने वाला है यार। ये छाले हैं, ये देखो आप, तो सबसे बड़ा छाला कैसा फूल गया एकदम। ये तो एक पैर का है, ठीक है। अब आपको दूसरे पैर का बताता हूँ मैं। सी यार, ठीक है। और ये देखना है कहाँ तक है, ये इतना है, ये इतना है, यहाँ बाहर भी है। इतने बड़े बड़े छाले हो गए भाई, सोचो। और फिर आपको लग रहा है कि इजी है, कितना टफ होगा। इवन ये छाले आई थिंक बहुत पहले से, जब मेरे को ऐसा लगने लगा था वैसे नहीं होगा और मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुखने लग गए थे, तभी से हो गए होंगे मेरे पैर में। लेकिन फिर भी बस मैं चलता गया। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अपने को लगता है बहुत इजी है, सो इसीलिए अभी आगे और ज़्यादा टफ चैलेंजेस होने वाले। अभी तो मेरे को इन छालों की वजह से घर वालों से जो डांट सुनने को मिलेगी ना, बाय गॉड, भयंकर डांट सुनने को मिलने वाली, भयंकर। भाई सीरियसली बोल रहा हूँ, 30 किलोमीटर्स कोई आसान काम नहीं होता है। लाइक 30 किलोमीटर्स मेरे को पता है मैंने कैसे ट्रेवल करा है। स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी स्पीड थी, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, इतनी अच्छी स्पीड थी। लेकिन एंडिंग में आते आते है ना, सिर्फ 2 किलोमीटर 1-1 घंटे में निकाले। सो काफ़ी मुश्किल से 30 किलोमीटर मैंने तय कर लिया है, चैलेंज कंप्लीट करा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।